सादर वंदन। लब्धि विक्रम जन सेवा ट्रस्ट के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव यशोवर्मा मानस की निश्रा में जैनायन सीरीज का आरंभ हुआ है और उसमें हमारे जैन धर्म के अलग अलग विषयों पर विद्वानों द्वारा वक्तव्य यहाँ पर होते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं विद्वान डॉक्टर अभय भाई दोषी। अभय भाई दोषी मुंबई से है। 24वीं स्वरूप और साहित्य इस विषय पे अभय भाई ने अपना पीएचडी का कार्य किया है और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। अभय भाई मुंबई यूनिवर्सिटी में गुजराती विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। जैन शास्त्र के बड़े जानकार है। उनके उनके निश्रा में कई सारे स्टूडेंट्स ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। अलग अलग विषयों में उन्होंने गुजराती साहित्य, जैन तत्व ऐसे अलग अलग विषयों पर उन्होंने विद्यार्थियों को तैयार किया और पीएचडी की डिग्री प्राप्त करवाई है। साथ ही में वे साधु साध्वी जी आदि को भी पढ़ाते। अभय भाई जैन समाज के ऐसे एक विद्वान व्यक्ति है जिन्होंने अपनी पूरी सेवा जैन समाज को देने का निर्धार किया हुआ है। गुजराती साहित्य के अध्यापन के साथ साथ अभी भी आवाज आवे छे ने? हाँ, जैन साहित्य के प्रति भी उनकी विशेष रुचि है। हम उनके तहे दिल से आभारी है कि आज अजित शांति हम अजित स्त्रोत्र के रहस्य के बारे में अभय भाई हमसे बात करने वाले हैं। ये ऐसा एक विषय है कि हम कई बार बात करते हैं कि अजित शांति पढ़ते हैं, अजित शांति का हम, किंतु अजित शांति क्या है, उसके रहस्य क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसके बारे में अभय भाई हमें बहुत ही अच्छा व्याख्यान यहाँ देने वाले हैं। अभय भाई आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि इस मंच पर आप अपना व्याख्यान दीजिए। अगर नौकार से हम शुरू करें तो हम चाहेंगे कि आप ही के मुख से सब नौकार सुने और फिर आप लेक्चर का आरंभ कीजिए। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उच्चायाणं, नमो ये शब्द सगुणं, येसो पंच नमस्कारो शब्द पावपणासनो, मंगलाणं च सभ्येतिं पडमं भवै मंगलम्। लब्धि विक्रम की जन जो सेवा सभी विद्यार्थी है और अन्य भी जो श्रोतागण है, सबको जय जिनेन्द्र। आज का विषय है अजित शांति। तो अजित शांति क्या है, अजित शांति का क्या महत्व है? हम पक्षी, चौमासी, संवत्सरी प्रतिक्रमण में अजित शांति सुनते तो जरूर है, पर उसके जो विशिष्ट भाव जगत इसका परिचय पाने का उपक्रम इस व्याख्यान में हमने रखा है। तो ये अजित शांति क्या है, किसने रचा, कब रचा, और ये सब बात अपन करेंगे ये व्याख्यान में। अजित शांति की रचना माना जाता है कि नेमिनाथ भगवान के शिष्य नंदीसेन मुनि या तो प्रभु महावीर के शिष्य नंदीसेन मुनि ने की है। नेमिनाथ भगवान के शिष्य नंदीसेन मुनि या महावीर के शिष्य नंदीसेन मुनि शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा पर गए। ये शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा पर जहाँ हम 6 गांव की यात्रा में जाते हैं, वहाँ चिल्लन तड़ावड़ी के समीप में अजितनाथ और शांतिनाथ भगवान की देरी है। ऐसे ही नवटुंक में छिपा वसई में भी अजितनाथ और शांतिनाथ भगवान की देरी है। तो ये दो में से कोई एक स्थल पर, ज्यादातर लोगों की मान्यता है चिल्लन तड़ावड़ी के समीप में, जहाँ अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान दोनों की प्रतिमा थी। दोनों की प्रतिमा आमने सामने थी। तो दोनों की प्रतिमा आमने सामने देखकर ये मुनि जो है, इनको लगा कि मैं अजितनाथ भगवान की स्तुति करूंगा तो शांतिनाथ भगवान को पुण्य पड़ेगा, शांतिनाथ भगवान की स्तुति करूंगा तो अजितनाथ भगवान की पुण्य पड़ेगा।
मतलब अपने मन में विचार मग्न हो गए, विचार में डूबे हुए ये मुनि सोचने लगे कि क्या करें, कैसे करें। और मुनि के मन में एक भाव आया कि दोनों तीर्थंकरों की संयुक्त रूप में स्तुति करो, और दोनों तीर्थंकरों की संयुक्त रूप में सुमधुर एवं करीब 22 विविध छंदों में अद्भुत ऐसी स्तुति की रचना कर दी। एक के बाद एक जो पद्य, एक के बाद एक काव्य उन्होंने रचे, और ये जो काव्य उन्होंने रचा वो इतने मधुर, अर्थवाही, भाववाही ऐसे ये काव्य थे कि जो सुनने पर लोगों को बहुत ही जैसे भाव विश्व में अनुपम भाव विश्व में ले जाए, ऐसे ये काव्य थे। पर ये काव्य में साथ में एक मंत्रात्मक शक्ति भी थी। ध्वनि की एक शक्ति होती है, वो शक्ति ये आचार्य नंदीसेन मुनि अपनी ये ध्वनि की शक्तियों को प्रयुक्त किया और एक चमत्कार बन गया। जो दो देहरी आमने सामने थी, जो दो देव कुलिकाएं आमने सामने थी, वो आस पास में आ गई। तो ये चमत्कार के कारण अजित शांति स्तव जो है वो और प्राचीन है, भाव गंभीर है, केवल चमत्कार नहीं और प्राचीन और भाव गंभीरता के कारण ये स्तव जो है जैन संघ में बहुत आदरणीय बना। जो उसकी अंतिम गाथाओं में भी कहा गया, पक्षीय चामास्य अगस्त बणी अगु पक्षी प्रतिक्रमण, संवत्सर प्रतिक्रमण और अन्य प्रतिक्रमण में ये अवश्य पढ़ना चाहिए। इस तरह की बात इसमें कहा गया। वो वो प्रतिक्रमण में बहुत अच्छी तरह से ये स्तोत्र का पाठ होता है। जब प्रतिक्रमण सुदीर्घ ऐसे प्रतिक्रमण के अंत में जब अजित शांति के सुमधुर स्वर प्रकट होते हैं तो लोगों का मन अजित शांति सुनने में लग जाता है, और कि उसके जो विविध राग रागिणी है उसकी बहुत अद्भुत इफेक्ट है। तो ये अजित शांति के छंद, राग रागिणी और उसके भाव विश्व में अभी हम कुछ, क्योंकि 1 घंटे या 45 मिनट्स में पूर्ण रूप से तो ये 38 गाथा या वर्तमान में 40 गाथा का जो ये स्तोत्र है तो उसकी संपूर्ण तो जो उपलब्धि नहीं कर सकते, मगर यथाशक्ति हम इसके भाव विश्व में जाने का प्रयास करेंगे। तो अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान दोनों को संयुक्त रूप से ये स्तुति की गई है। तो अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान वो उनकी मूर्ति तो थी, और दूसरा भी क्या बात है कि दोनों की साथ में स्तुति की है। तो अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान दोनों ने शत्रुंजय पर चातुर्मास किया था। शत्रुंजय पर जो चातुर्मास किया था उसमें भी शांतिनाथ भगवान के चातुर्मास के समय में एक सिंह के जीव को बोधि की प्राप्ति हुई थी, और वो मृत्यु पाके देवता बना था। और देव बने हुए ये जो सिंह है उसी के आत्मा ने वर्तमान में जहाँ दमन का शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, मतलब कि जहाँ हम तलेठी से यात्रा करके दूसरा चैत्यवंदन करते, प्रथम तलेठी में करते, दूसरा शांतिनाथ भगवान के पास करते, तो वहां पर एक भव्य जिनालय का निर्माण किया था। काल के पट पर वो जिनालय तो नष्ट हुआ, मगर वहां पर दमन वाला क्या जिनालय आज भी मौजूद है, और मनोहर ऐसी शांतिनाथ भगवान की प्रसन्न रस गंभीर ऐसी मूर्ति का हम दर्शन करते हैं। इसी तरह अजितनाथ भगवान उन्होंने भी शत्रुंजय पर चातुर्मास किया था, और उनके चातुर्मास में बहुत सारे आत्माओं को सिद्धि गति पाई थी। तो ये दोनों तीर्थंकरों का यहाँ पर चातुर्मास हुआ था। दूसरी बात है, अजितनाथ भगवान की विशिष्टता है कि समय शिखर पर मोक्ष जाने वाले सभी तीर्थंकरों में वो प्रथम तीर्थंकर है। और अजितनाथ भगवान का जो लांछन है वो हाथी का लांछन है। तो वो संस्कृति का एक विकास बताता है। बैल ऋषभदेव भगवान का लांछन है, तो अजितनाथ भगवान का लांछन हाथी है। तो ये अजितनाथ भगवान का जो रंग है सुवर्ण वर्ण वाला, और शांतिनाथ भगवान का वर्ण भी सुवर्ण वर्ण वाला है। तो ये दोनों तीर्थंकर के नामों में भी एक रहस्य छुपा है।
आदमी शांति तो चाहता है, आदमी पल पल शांति को चाहता है, मगर शांति को पाने के लिए आदमी को जो अपने शत्रु होते हैं उस पर विजय पाना पड़ता है। और वो शत्रु बाहर के नहीं, अंदर के शत्रु है। अंदर के शत्रु पर विजय पाएंगे तब हम अजित बनेंगे, और जब हम अजित बनेंगे तब सच्ची शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रथम पद में ही कहा है, अजियम जी सप्प भयम संतिम च प्रसंत सप्प गए पाव। नंदीसेन मुनि की ये रचना बहुत पॉपुलर हुई, बहुत लोगों के हृदय में ये रचना, हृदय में भाव में बस गई, तो अनुकरण भी बहुत हुआ। जो चीजें बहुत पॉपुलर होती है ना, उसकी सिक्वल बनती है, उनका अनुकरण होता है। तो करीब करीब 7 से 8 अनुकरण प्राप्त होता है। उसी में से 2 अनुकरण तो अचल गच्छ के नवस्मरण में स्थान पाए हुए हैं। अचल गच्छे नवस्मरण हम देखते हैं तो उसमें 3 अजित शांति है, लघु अजित शांति, बृहद अजित शांति और प्रचलित ऐसी अजित शांति। एक जो है वीरगणी ने लिखी है, जो एक जो है अचल गच्छे जयशेखर सूरी ने लिखी है। ऐसी ये 3 अजित शांति स्तोत्र हमें उपलब्ध होता है। तो ऐसे ये 3 3 अजित शांति स्तोत्र अचल गच्छे नवस्मरण में। ऐसे ही धर्मघोष सूरी नामक तपागच्छी आचार्य जो देवेंद्र सूरी के शिष्य थे, जिसने कर्म ग्रंथ लिखे, ऐसे देवेंद्र सूरी के शिष्य थे। इन्होंने भी मंत्रात्मक तपागच्छीय, उन्होंने भी मंत्रात्मक ऐसी अजित शांति लिखी है। तो ऐसी अजित शांति की दीर्घ परंपरा है। और अजित शांति की ये 2 तीर्थंकरों की जोड़ने की बात से प्रेरित होके एक अन्य मुनि ने वीर वर्धमान व ऋषभ वर्धमान स्तव लिखा है। प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों की स्तुति एक साथ की है। तो ऐसे ये वीर ऋषभ वर्धमान स्तव और अजित शांति की एक बृहद परंपरा में बहुत सारी अद्भुत चीजें मिलती है। तो अजित शांति में वीरगणी की है और जयशेखर सूरी की जो अजित शांति है, तो उसमें जो पंच कल्याणकों का वर्णन किया है, और पंच कल्याणकों का वर्णन के साथ परमात्मा की भक्ति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। जयशंकर सूरी कहते हैं कि पुण्य रूपी रथ ने सारे मार्गे ले जनारा, वृषभ समान और संसार रूपी महानदी के किनारा समान। पुण्य तो बहुत होता है, अलग अलग तरह के पुण्य होते हैं, मगर वो पापानुबंधी पुण्य नहीं, मगर पुण्यानुबंधी पुण्य परमात्मा भक्ति से प्राप्त होता है। ऐसी बहुत अद्भुत बात जो है जयशंकर सूरी ने किया है। अजितनाथ भगवान के नाम में ही विजय समाविष्ट है। कर्मों पर विजय, विश्व में जो आंतरिक कसायों पर विजय, ये जो यात्रा है इनके जन्म के साथ ही चालू हो जाती है। जन्म के साथ ही नहीं, गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। अयोध्या नगरी के राजा है जितशत्रु और उनकी पत्नी है विजया। दोनों जन जब समय मिलता है तब सौगठे की रमत खेलते हैं। तो सौगठे की रमत खेलते हैं तो पहले ऐसे होता था कि जितशत्रु राजा हमेशा जीतते थे और रानी हारती थी, मगर प्रभु गर्भ में आए और पूरा चमत्कार हो गया। रानी जीतने लगी, माता जीतने लगी और राजा हारने लगे। तो इस तरह से राजा की हार और रानी का विजय, तो इसीलिए उन्होंने संकल्प कर दिया कि जो जिनके गर्भ में आने के प्रभाव से ही अजित हो जाते हैं, तो ऐसे नाम पुत्र का नाम हम अजित रखेंगे। अजितनाथ भगवान के समय में 170 170 एक आवश्यक कॉल है मेरे पिताजी के डॉक्टर का, तो मैं ले लेता हूँ 1 ही मिनट के लिए।
कुछ डॉक्टर से बात करना आवश्यक था। जी आवाज आ जी रहा है? अजय हाँ? जी हाँ जी चालू कर शो। हाँ, मिच्छामि दुक्कड़म। हाँ, तो ये अजित शांति की जो बातें हैं बहुत भाव गंभीर ऐसी बातें हैं। तो अजितनाथ भगवान के समय में 170 उत्कृष्ट तीर्थंकर हुए, और उन तीर्थंकरों का जो नाम है वो तो वो शास्त्रों में वर्णित है, और तीजे पौत्र स्तोत्र में ये 170 तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है। तो ऐसे अजितनाथ भगवान है। तो शांतिनाथ भगवान भी बहुत विशिष्ट है। शांतिनाथ भगवान का तो बहुत बड़ा पुण्य है कि वो एक समय में बल एक भाव में बलदेव भी बनते हैं, दूसरे भाव में चक्रवर्ती भी बनते हैं। मतलब हर भाव में वो उत्कृष्ट उत्कृष्ट ऐसे पुण्य के साम्राज्य को प्राप्त करने वाले बनते हैं। और ऐसे उत्कृष्ट पुण्य का साम्राज्य इतना है कि अंतिम भाव में चक्रवर्ती और तीर्थंकर दोनों पद साथ में पाते हैं। तो ऐसे ये शांतिनाथ भगवान और अजितनाथ भगवान, ये दोनों तीर्थंकरों की यहाँ संयुक्त रूप से स्तुति की गई है। ये स्तुति अपने को लगता है कि स्तुति है, मगर स्तुति के अंदर एक साधना मार्ग निहित है। स्तुति में जो छंद अलंकार तो अति विशिष्ट है ही, मगर साथ में एक साधना मार्ग निहित है। अपने को लगता है कि ये जो स्तुति है, मगर स्तुति में कैसे साधना मार्ग हो सकता है। तो अपने यहाँ ध्यान के 3 प्रकार बताए गए, कहीं 4 भी है, कहीं 3 भी प्रकार है। तो ये 3 प्रकार या 4 प्रकार की बातें बहुत सुंदर रूप से ये अजित शांति स्तव में स्तोत्रकार ने जो बोलते ना गुम्फित कर दी है। तो ऐसे दूर से देखो तो समझ में नहीं आए, मगर उसकी आंतरिक रचना को हम जैसे जैसे देखते हैं तो पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ऐसे 4 प्रकार के ध्यान, या पिंडस्थ, पदस्थ और रूपातीत, ऐसे 3 प्रकार के जो ध्यान है, वो ध्यान की पूरी प्रक्रिया इसमें निहित है। तो पिंडस्थ क्या है? तो पिंडस्थ ध्यान मतलब पिंड, परमात्मा जब तीर्थंकर रूप में प्रकट नहीं हुए, मतलब कि उनकी संसारी अवस्था का पूरा वर्णन, संसारी अवस्था और मुनि अवस्था जहां तक केवल ज्ञान नहीं पाते हैं वहां तक का पूरा वर्णन। तो प्रारंभ में जो गाथाएं आती है उसमें परमात्मा की रिद्धि और सिद्धि समृद्धि का वर्णन एक राजवी के रूप में, अत्यंत भव्य दिव्य दीप्यमान राजवी का रूप अपने सामने आता है। कैसी ये गाथाओं में बात होती है, सावत्थी पूर्वपत्थिवम च बरहति मत्थ कसत्थ विच्छिन्न संत्यम स्थिर सरिच्छवच्छम मयगल लीलायमान। तो अजितनाथ भगवान की बात करते हुए कहते हैं कि सावत्थी पूर्व, अजितनाथ भगवान तो अयोध्या के राजा थे, तो यहाँ सावत्थी कैसे आया? तो सावत्थी आने का संदर्भ बताते हैं, सावत्थी पूर्वपत्थिवम, मतलब कि सावत्थी में जो संभवनाथ भगवान ने राज्य किया उसके पहले जो हुए ऐसे अजितनाथ भगवान। तो ऐसे कोडवर्ड्स में ये स्तोत्रकार अपनी रचना करते हैं। तो ये आगे हम जाते हैं, ये स्तोत्र में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो अजितनाथ भगवान की पूरी जो बात करते हैं उसमें बहुत सारी उपमाएं हाथी की आती है। तो अजितनाथ भगवान हाथी के लांछन वाले हैं, और अजितनाथ भगवान अद्भुत ऐसी ऊंचाई वाले, दीप्यमान सुवर्ण वर्ण वाले। तो एक हाथी का रूप, हाथी का लांछन, उसको बार बार फोकस करते हुए अजितनाथ भगवान का रूप अपने सामने खोल देते हैं। तो इसी तरह आगे जाते हैं तो कुरुजन वे हत्थिणा, तो हस्तिनापुर नगर, कुरुदेश के हस्तिनापुर नगर के अंदर शांतिनाथ भगवान हुए। तो उनकी चक्रवर्ती का वैभव, यहाँ राजा का अजितनाथ भगवान का राजवी वैभव, तो यहाँ उससे भी बढ़कर शांतिनाथ भगवान तो चक्रवर्ती भी थे। तो चक्रवर्ती के अद्भुत भोग वैभव जिनकी बात शास्त्रों में की गई है, वो शास्त्रों की बातों का अर्थ यहाँ पे लाया है। तो नवनिधि, 14 रत्न, 64,000 पत्नियां, पत्नी की संख्या बहुत अच्छी तक संयुक्तिपूर्ण लगती है, मगर शास्त्रों में ये वर्णित है। और हम अपनी पामर बुद्धि से ये पूरी चीजों समझ नहीं सकते हैं। वो समय, वो मनुष्य, उनके देह,
वो बहुत विशिष्ट होते होंगे। इसीलिए हम जो चीजें आज हमारे दादाजी जो खाना खाते थे, वो खाना हम खा भी नहीं सकते। दादाजी जितनी रोटियां हमारी खा सकते थे, वो खाने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो काल के प्रभाव से हर चीजों में बहुत सारा चेंज आता है। इसीलिए वो चीजों को हम ये आज के संदर्भ में यथा जैसा है वैसा ही नहीं देख सकते। तो ऐसे अजितनाथ भगवान और ऐसे शांतिनाथ भगवान, तो शांतिनाथ भगवान को चरण में 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं जिनके चरण में नमन करते हैं, ऐसे जो भगवान है अजितनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, ये दोनों का अद्भुत ऐसा राज्य भोग वैभव आदि को वर्णन करने के बाद अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान के वो वर्णन को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये उनके स्वभाव और उनके जो आत्म तत्व की बात आगे लाते हैं। तो 4 उपमाओं से बात करते हैं और वो 4 उपमाएं इतनी मधुर और सुंदर है कि अजितनाथ भगवान कि शांतिनाथ भगवान दोनों तीर्थंकर कैसे है, तो अपने तेज में नव शरद ऋतु के नवीन शरद ऋतु के सूर्य के समान है, शीतलता में नवीन शरद ऋतु के चंद्र के समान है, धीरता और गंभीरता में मेरु पर्वत समान है और रूप में इंद्र समान है। तो ऐसे परमात्मा के गुणों की समृद्धि को आगे विस्तार से वर्णित करते करते परमात्मा की दीक्षा की बात आती है कि परमात्मा महामुनि कैसे है। तो कैसे बात करते करते कहते अज्ञान रूप अंधकार को छेदने वाले परम सत्ववंत और ज्ञान से भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लेके जाने वाले, सौम्यता, तपश्चर्या और स्थिरता को धारण करने वाले, ऐसे अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान की एक एक बात बहुत जैसे बोलते हैं ना कि गहनता से करते हैं। अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान दोनों तीर्थंकरों की संयुक्त रूप से स्तुति करते हुए आगे बढ़ते हैं और जो परमात्मा की केवल ज्ञान के बाद की अवस्था है, उसकी बात जो है पदस्थ, मतलब कि परमात्मा तीर्थंकर के रूप में समवसरण में जब विराजमान होता है तब पदस्थ कहते हैं। मतलब कि जिनको जो पद है, जैसे कोई बॉस है तो वो ऑफिस में तो बॉस होगा, मगर आप उनके घर में जाएंगे तो जरूरी नहीं कि वो सूट और बूट में ही मिलेंगे। वो ऑफिस में आएंगे तब तो वो सूट और बूट पहने हुए होते, तो वो उनकी पिंडस्थ अवस्था होगी। जब वो घर पर अपन मिलते हैं तो वो अपने साथ फ्रेंडली बिहेव कर सकते हैं, अपने साथ ऑफिस में एक दबदबा भरा उनका मिजाज होता है कभी कभी, पर वो दबदबा भरा मिजाज उनका वो पदस्थ रूप है। तो उनका सूट और बूट, उनकी जो सारी बाहर का दिखावा है, वो पदस्थ रूप है, वहां पर उनका पूरा प्रभाव प्रकट होता है। तो ऐसे ही तीर्थंकर जब केवल ज्ञान पाके समवसरण में विराजमान होते हैं, चतुर्मुख होते हैं, अष्ट महाप्रातिहार्य से युक्त होते हैं, तब उनका एक पूर्ण रूप, पूर्ण ऐश्वर्य और पूर्ण वैभव प्रकट होता है। तो ये पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण वैभव में ऐसी ये जो स्थिति है परमात्मा की, वो स्थिति की बात पदस्थ ध्यान में बहुत अद्भुत रूप से करते हैं। तो पर नंदीसेन मुनि जो है वो अंतिम जो 3 गाथा में रूपातीत ध्यान बताएंगे, और उसके पहले की जो 8 गाथा है, वो 8 गाथा जो है वो पदस्थ ध्यान को दिखाती है। तो पदस्थ ध्यान बहुत ही रहस्यमय ध्यान है। पदस्थ ध्यान जो करता है वहां पर तीर्थंकरत्व का पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण रूप से खिला हुआ है। तो वो आदमी के जीवन में से रोग, शोक, आपत्ति, विपत्ति सभी चली जाती है और परमात्मा के रूप में वो लीन हो जाता है। भक्तामर हो तो भक्तामर में भी अष्ट महाप्रातिहार्य का वर्णन है। कल्याण मंदिर हो, वहां पे भी परमात्मा के अष्ट महाप्रातिहार्य का वर्णन है। यहाँ पर भी परमात्मा के अष्ट महाप्रातिहार्यों का डायरेक्ट वर्णन नहीं करते हुए एक अलग तरीके से वर्णन करते हैं कि परमात्मा को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, जान के जो नंदीश्वर द्वीप
अंजन द्वीप, रुचक द्वीप आदि अनेक द्वीप में आकाश मार्ग से जाने वाले चारण मुनि आकाश मार्ग में ही स्तब्ध हो गए और परमात्मा के पास आके प्रदक्षिणा करके नमस्कार करने लगे। और परमात्मा का महिमा ऐसा है कि परमात्मा का की कैवल्य का महिमा करने के लिए अन्य दर्शन के ऋषि भी अपनी अपनी साधना को छोड़कर परमात्मा की स्तुति करने लगे हैं। तो आकाश में से एक के बाद एक अप्सराएं पृथ्वी लोक पर उतर रही है, पृथ्वी लोक पर परमात्मा की भक्ति करने अपने सभी ऐश्वर्य के साथ आ रही है। साथ में देवगण भी बहुत सारे साथ में आ रहे हैं। इंद्र, इंद्राणी, असुर मतलब कि पृथ्वी लोक के अंदर रहने वाले, और नाग देवता मतलब कि धर्मेंद्र आदि देवताएं, पद्मावती आदि देवी मतलब पूरे जो चतुर्निकाय ज्योतिष आदि जो है, सूर्य चंद्र आदि, तो ये चारों निकाय के देवता आ रहे हैं और एक अद्भुत उत्सव का माहौल हो जाता है। केवल ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है तो क्या होता है, सभी को आशा होती है कि एक पूर्ण ज्ञानी आत्मा अपने बीच विराजमान है और अपनी मतलब उनके ज्ञानातिशय से जो बात बोलेंगे। देखो, सभी तीर्थंकर बात तो एक ही बोलते हैं, मगर जब बोलने का एक तरीका बहुत डिफरेंट होता है कि जो हृदय को टच कर जाता है। तो बात जो है वो ज्ञानातिशय वचनातिशय, तो ज्ञानातिशय से और वचनातिशय से जब देशना देंगे तो हमारे हृदय में परमात्मा का अपूर्व स्थान विराजमान हो जाएगा। जैसे कोई बड़े आचार्य भगवंत आते हैं तो उनकी देशना सुनने हम तत्पर हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ अलग बातें सुनने मिलेगी। बात जो है शास्त्रों की बात ही आचार्य भगवंत फरमाते हैं, मगर कहने का तरीका की जो हो अद्भुत बात है वो बहुत अद्भुत होती है। तो ये और वहां पर जो विविध वाजित्र बज रहे उसका वर्णन भी नंदीसेन मुनि ने बहुत सुंदर रूप में किया है। मन सत सद्दंति ताल मेलिए त्युखराभिराम सप्तमी स एक देव नट्टिहाइन हाव भाव विभम पगारहीन। तो ऐसे अद्भुत बातें है। जो प्राकृत का माधुर्य है, विविध छंदों का माधुर्य है, वो यहाँ पूर्ण रूप से यहाँ प्रकट होता है। अंबरंतर वियारणी आईम ललिहंस वो गामिनी आईम पिण सोनिथण शालिनी आईम सकल कमल दल लोणी आईम दीवयम। तो इस तरह से एक के बाद एक जो छंद है, अद्भुत ऐसे छंदों की रचना पूर्ण रूप से साधक को भाव जगत में ले जाता है। एक एक छंद, एक एक स्तोत्र की गाथाएं इतनी सुमधुर है कि हम जब सुनते हैं और उसके अर्थ गांभीर्य में जाते हैं तो जैसे जैसे अर्थ गांभीर्य में जाते हैं तो एक परमात्मा का ऐसा ध्यान लग जाता है कि परमात्मा अत्यंत देवी देदीप्यमान, अत्यंत दिव्य, लोकोत्तर ऐसी देशना बहा रहे हैं। और हमारी चारों ओर ये समवसरण में देवेंद्र हुए, ऋषि मुनि है, चारण मुनि है, अनेक प्रकार के वाजिंत्र बज रहे हैं, देव दुंदुभी बज रही है। परमात्मा मालकुंस राग में, दिव्य ध्वनि में भव्य जीवों को बोध करने के लिए सुमधुर ऐसी देशना दे रहे हैं। ये गाथाओं जो है अंबरंतर विहारणी आई, इसके साथ एक बहुत सुंदर कथा भी है। अभयदेव सूरी जो नवांगी टीकाकार, वो एक बार प्रतिक्रमण के बाद कोई श्रावक ने उनको अंबरंतर विहारणी आई ये गाथा का विशिष्ट भाव पूछे। और अभयदेव सूरी तो महाप्रज्ञा के धनी थे और अत्यंत विद्वान, तो उन्होंने ये गाथाओं के अर्थ करते हुए अप्सराओं का जो अद्भुत सौंदर्य की बात की। तो ये अप्सराओं के अद्भुत सौंदर्य की बात सुनते सुनते अपने ये जो आचार्य जी है वो
आचार्य जी ने जो प्रकट किया, तो वो वहां पर श्रावक ने तो सुना, और उसी समय पर कोई कार्यवश वहां से एक राजकुमारी पसार हो रही थी, और उसको लगा कि ये श्रृंगार शास्त्र के इतने गहन जानकार आचार्य भगवंत है, तो मैं उनसे ही शादी कर लूं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो वो तो उपाश्रय में चली गई, और जो अभयदेव श्री तो वो समय में आचार्य अवस्था में नहीं थे, मुनि अवस्था में थे, तो उनके गुरु के पास जाके विनती करने लगी कि आपके शिष्य को संसार में भेजो। तो गुरु ने सोचा ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तो अभयदेव सूरी को कहा कि आप आंबील आदि तपश्चर्या करके अपनी ये विशिष्ट प्रज्ञा को कंट्रोल में रखिए, ताकि इस तरह से फिर से अनर्थ न हो। तो इस तरह से ये अद्भुत ऐसी भाव सृष्टि को खोलता हुआ अजित शांति का स्तव है, जिसमें एक के बाद एक ध्यान की प्रक्रिया भी सम्मिलित है, साथ में छंदों का माधुर्य भी है, गेयता का भी माधुर्य है। प्रतिक्रमण में आप लोगों ने जो सुना है, तो आप लोगों ने जिसने भी सुना होगा, छंदों का ज्ञान रखने वाले ऐसे कोई बुजुर्ग साधु साध्वी जी भगवंत या कोई उत्तम श्रावक श्राविका के मुख से अजित शांति जब सुनेंगे, तो तन्मयता का भाव अपने आप में आता है। ऐसा सुमधुर इसमें छंद रचना और राग रचना सम्मिलित है। तो इस तरह से ये रूपातीत ध्यान के पहले पदस्थ ध्यान, परमात्मा की ये जो पदस्थ ध्यान की बात 8 गाथाओं में बहुत सुंदर रूप में करते हैं। हाँ, ये भगवान जो है वो सिंहासन पर विराजमान है, तो उनके शरीर कैसा है, तो उसकी बात भी बहुत सुंदर रूप से किया है। सत्य चामर पड़ाग जुए जब मंडिया, जयवर मगर तुरे श्रीवत्स तुलंचना, दिव समुद्र मंदर दिशा गए सोया, सत्य अवसह से चक्क वरन किया ललिया। परमात्मा जन्म से विशिष्ट ज्ञान वाले हैं, विशिष्ट रूप वाले हैं। परमात्मा के हर अंगों में अद्भुत ऐसे 1008 हाथ और पैर में मिला के 1008 वर लक्षण, तो उत्तम ऐसे सुशोभित लक्षण है। ध्वज है, छत्र है, मुगट है, इस तरह के अद्भुत ऐसे अनेक प्रकार के चिन्हों से सुशोभित ऐसी परमात्मा का रूप सृष्टि का वर्णन करते हैं। अजित शांति स्तव के साथ मुझे उपाध्याय यशोविजय जी का स्तवन भी बहुत याद आता है। यहाँ अजित शांति स्तव में उन्होंने कहा कि भाई परमात्मा जो है सूर्य, नव नव शरद ऋतु के सूर्य, नव शरद ऋतु के चंद्र, और नव शरद ऋतु मतलब बारिश खत्म हो जाता है और शरद ऋतु आता है, तब हमको मालूम है कि ये वैशाख महीने के चंद्र से भी आसो महीने का अक्टूबर हीट अपने को ज्यादा परेशान करती है। एकदम आकाश में स्वच्छ ऐसा प्रकाशमान ऐसा सूर्य होता है। अब तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण सारी सीजन पूरी अपसेट हो गई है, तो हमको नवरात्रि के समय में भी बारिश दिखाई देता है। नवरात्रि के समय की बारिश की तो बात जाने दो, अभी बैसाख महीने में, मई महीने में भी हम मुंबई में तो बारिश में रगडोल है। तो ये बात अलग है, मगर नव शरद ऋतु मतलब कि अक्टूबर महीने में सूर्य का पूर्ण प्रकाश होता है, और शरद पूनम की रात जो बहुत ही रसिक होती है, वहां पर चंद्र का जो प्रकाश होता है अत्यंत सुंदर, अत्यंत सौम्य, जो प्रकाश में ऐसा माना जाता है कि रखी हुई खड़ी शक्कर आदमी को एसिडिटी की बीमारी मिटा देता है। वो खड़ी शक्कर अगर साल भर में उसका शरबत बना के पिया करे, तो आदमी की एसिडिटी को खत्म कर दे। ऐसा अत्यंत सौम्य चंद्र वहां पर उदित होता है। तो ऐसा शरद ऋतु के चंद्र और शरद ऋतु का सूर्य, ये सबके प्रकाश प्रकाश की सौम्यता की बात, तो वो बात उपाध्याय यशोविजय जी केवल एक ही स्तवन के आधे चरण में बहुत सुंदर से कर देते, एक ही कड़ी में। इंद्र चंद्र रविगिरी, इंद्र चंद्र रविगिरी तना, गुण लई गड़ु अंग रे, भाग्य किया तकी आवियु, अचरिज ए उतंग लाल रे। तो इस तरह से
ये परमात्मा का अद्भुत सौंदर्य की बात अजित शांति में भी हुई है और परमात्मा के ऐसे ही ये बात करते हैं कि परमात्मा जो है अत्यंत शुद्ध ऐसे सिंहासन पर बैठे हैं। सिंहासन पर तो बैठे हैं, ये तो लोक जगत की बात है, मगर कभी जब उसको भाव जगत में देखते हैं तो शुक्ल ध्यान में परमात्मा लीन है। उनकी स्फटिक शिला है, समवचरण में विराजमान, मगर उनको छूते नहीं है, उससे वो ऊर्ध्व में है, थोड़े ऊपर रहते हैं। तो ऊपर रहते हैं वो बताते हैं कि इतनी सारी भौतिक चीजों में भी परमात्मा परम अलिप्त है। और इस कांति विजय जी महाराज ने इसीलिए कहा है कि शुक्ल ध्याननी धारे देसी समवसरण में मधुरी बाणी प्रभु तुम्हारी मैंने सुनी। तो इस तरह से ये पिंडस्थ और पदस्थ ध्यान की बात परमात्मा की बहुत सुंदर बातें अजित शांति स्तव में की है। तो ये अजित शांति स्तव की जो रचना है उसका समय कौन सा होना चाहिए, ये भी आपके मन में प्रश्न होगा। शुरुआत में ही मैंने कहा कि नेमिनाथ या महावीर स्वामी। तो प्रबोध टीका के जो संशोधक हैं भद्रंकर विजय जी महाराज, धीरजलाल टोकरसी और अन्य भी विद्वान प्रतिक्रमण सूत्र प्रबोध टीका, मुंबई में जो हम सबब में रहते हैं सांता क्रूज, उसके समीपवर्ती इरलाक में ये जैन साहित्य विकास मंडल नाम की संस्था सालों तक कार्यरत थी। और वो जैन साहित्य विकास मंडल ने ये प्रतिक्रमण सूत्र प्रबोध टीका का प्रकाशन किया है। जिनको ये प्रतिक्रमण सूत्र को विशिष्ट रूप से जानना है, केवल अजित शांति ही नहीं पर सारे प्रतिक्रमण सूत्र नौकार से लगाकर जो सारे प्रतिक्रमण सूत्र को विशिष्ट रूप से जानना है, तो उनको अवश्य ये प्रतिक्रमण सूत्र प्रबोध टीका को पढ़ना चाहिए। तो ये प्रतिक्रमण सूत्र प्रबोध टीका में उन्होंने आगमों के आधार पर आगम में जो वचन पाए जाते, परमात्मा महावीर के आगम में जो वचन पाए जाते, इसी भाव के वचन वर्तमान अजित शांति में विद्यमान है। इसी के आधार पर उन्होंने ये निश्चित किया कि ये परमात्मा महावीर के शिष्य, मतलब कि परमात्मा महावीर की परंपरा के जो शिष्य है, उन्होंने ये अजित शांति स्तोत्र की रचना की है। अजित शांति स्तोत्र की इतनी महत्ता है कि आदमी को अगर बड़ी बीमारी में से गुजर रहा है और वो अजित शांति स्तोत्र को हर रोज भावपूर्वक पढ़े, तो उसकी अगर पढ़ नहीं पढ़ पाता है तो सुने, तो उसकी बीमारियां नष्ट हो जाती है। जो पढ़े जो निसुणई उभो कालम ती अजित नहु हुंति तस्य रोगा उभु पन्ना भी नासंती। तो ये अजित शांति का महिमा है। तो साथ में इसमें जो आध्यात्मिक रहस्य है, ये इसके मंत्रात्मक रहस्य हुआ, तो साथ में उसके आध्यात्मिक रहस्य है। इसको अगर हम आत्मसात कर लेते हैं तो जय इच्छा परमपयम अवा कृत्रिम सुवित्रम भुवने, मतलब कि अगर आप परम पद को पाना चाहते हैं या तो आप त्रिभुवन में कीर्ति पाना चाहते हैं, तो अवा कृत्रिम सुवित्रम भुवने तातेलुक उद्धरणे जिणवेण आयरम पुनः। तो ये अजित शांति स्तोत्र को हृदय में विराजमान करिए, ऐसी बात आचार्य नंदीसेन ने की है। या तो प्रशस्ति लिखने वाले, फलश्रुति लिखने वाले परंपरा ने, कोई स्तोत्र होता है जो बहुत चमत्कारी होता है, तो लोगों के हृदय में उसके प्रति जो आदर है वो फलश्रुति की गाथाओं में प्रतिबिंबित होता है। तो ये अजित शांति की ये महिमा लोगों ने अपने हृदय से भाव से कहा है कि ये आपको अवश्य पढ़ना है। पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण और संवत्सरिक प्रतिक्रमण के अंत में स्तवन के रूप में अजित शांति पढ़ना है। तो ये अजित शांति की ये अपूर्व महिमा है। तो हम जो बात कर रहे थे पदस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान परमात्मा का समवसरणस्थ रूप है, जहाँ परमात्मा अष्ट महाप्रातिहार्य और 34 अतिशयों से सुशोभित है। मगर परमात्मा का आत्मा जो है वो इससे भी ऊर्ध्व जाना चाहता है। अपूर्व ऐसी रिद्धि सिद्धि होते हुए भी वो रिद्धि सिद्धि से भी
एक कदम आगे जाना है। 4 कर्म तो क्षय पाए हैं, कर लिए, मगर बाकी रहे 4 कर्म जो है वो अभी बहुत अल्प बचे हैं। जब तक आयुष्य है तब तक में ये चारों कर्म को खत्म करना है। तो ये चारों कर्म को खत्म करने की जो पूर्ण प्रक्रिया है, अंतिम में अपने आयुष्य का जो शेष भाग रहता है, तब नाम, गोत्र और जो वेदनीय आदि जो अघाती कर्म है, वो भी सारे शैलेशीकरण की प्रक्रिया करके खत्म करते हैं और रूपातीत मतलब सिद्ध अवस्था को पाते हैं। तो ये सिद्ध अवस्था को पाने की पूर्ण प्रक्रिया जो है, सिद्ध अवस्था को पाने का पूर्ण रहस्य है, वो किसमें गर्भित रूप से आलेख किया है, वो अंतिम 3 गाथाओं में। सहाब लट्ठा, परमात्मा अपने स्वभाव से शांत है, तो सिद्ध का आत्मा पूर्ण रूप से शांत होता है। कर्म की सारी कालीमा दूर चली गई है, कसाय का संपूर्ण रूप से अभाव हुआ है। 13वें गुण ठाणे में ही कसाय का तो संपूर्ण रूप से अनुभव लोप हो जाता है। वह परमात्मा पूर्ण रूप से निज अनंत ज्ञान दर्शन और चारित्र में रममाण होते, इसीलिए सहाव लट्ठा समपइठा अदोष दुट्ठा, कोई किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है। पूर्णता का चंद्रोदय होता है। सिद्ध अवस्था मतलब स्फटिकमय ऐसी सिद्ध शिला पर जहाँ आत्मा जाता है तो पूर्ण रूप से ज्योत में ज्योत मिल जाती है, मतलब कि पूर्ण तेजमय अवस्था को पाता है। वहां पर अभी कोई आवरण निशेष नहीं है। सहावलट्ठा समपैठा अदोष दुट्ठा गुणहीन चिट्ठा पसाय सिट्ठा तवेण पुट्ठा सिरीम इट्ठा ऋषिम जुट्ठा बाणवासिया। तो और सभी कर्मों को क्षय करने वाले उत्कृष्ट ऐसे ध्यानादिक तप से ते तवेण धुअ सप्प पावया, और परमात्मा सर्वलोक के जो हित को करने वाले ऐसे है, ते तवेण धुअ सप्प पावया सब लोग ये मूल पावया। हम परमात्मा को तो जानते हैं, पर परमात्मा वितराग है करके हम ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा बस परमात्मा कुछ देते नहीं है, परमात्मा कल्याण को करते नहीं है। और दूसरी बात, और हम नमुत्थुणम में कहते हैं अभय दयाणम चक्षु दयाणम मग्ग दयाणम। अजित शांति में भी कहा है सब लोग ये मूल पावया, मतलब कि परमात्मा ऐसा अद्भुत ऐश्वर्यमान व्यक्तित्व है। तीर्थंकरों की देशना से ही इस जगत में सद्धर्म का प्रारंभ होता है। और परमात्मा सद्धर्म को फैलाने वाले, सद्धर्म को विश्व में बहाने वाले, सद्धर्म की रक्षा करने वाले स्वयं परम धर्म रूप है, धर्म मार्ग के परम सारथी है। तो इसीलिए सब लोग ये मूल पावया। हम व्याख्यान में भी सुनते हैं श्रुत गंगा हिमाचलम। परमा धर्म जो है, श्रुत और चारित्र 2 रूप है, उसी में से श्रुत गंगा का कि हिमाचल जो कोई हो तो परमात्मा है। परमात्मा के मुख में से 3 शब्द निकलते हैं, उपनैवा विगमैवा ध्रुवैवा, मगर बीज बुद्धि के धारक ऐसे गणधर भगवंत उसे ले लेते हैं। तो एक छोटे से बीज में से कैसे वृक्ष पूर्ण रूप से प्रकट होता है, ऐसे ही समग्र विश्व को शांति और कल्याण को देने वाले 14 पूर्व, 12 अंग और अनेक शास्त्र उपशास्त्र आदि की रचनाएं, ये श्रुत गंगा हिमाचलम ऐसे परमात्मा की वाणी से होता है। तो ये गंगा समान परमात्मा की जो बात है, ये बात करते हुए उनका ये रूपातीत ऐसा स्वरूप की बात करते सब्बलु मूल पावे संतुआ अजय संति पाया हुंतु में शिव सुहान गाया। ये परमात्मा का जो ध्यान है वो शिव सुख को देने वाला है। और अंत में अपना नाम गर्भित करते हुए नंदीसेन मुनि कहते हैं कि अगर आपको ये विश्व में आनंद पाना है, तो मैं नंदीसेन कहता हूँ कि आप परमात्मा के चरण में आइए। ये अजितनाथ भगवान के चरण में आइए, ये शांतिनाथ भगवान के चरण में आइए। ये संसार में ये पौद्गलिक सुखों की अपेक्षा छोड़ के, पौद्गलिक सुखों की खोज छोड़ के अपने निज भाव में आइए, परमात्मा के साथ संवाद करिए। जब परमात्मा का हम दर्शन करेंगे तो स्वयं अपने अंदर रहा हुआ वो रूपातीत आत्म तत्व का दर्शन होगा। वो रूपातीत
आत्म तत्व का दर्शन होते होते हम भी रूपातीत मतलब कि सिद्ध दशा को पाने वाले होते, जन्म जरा और मरण को नष्ट करने वाले बनते हैं। तो ये जन्म जरा और मरण की जो चक्र है उसी में से मुक्त होना है। देव देवेंद्र चक्रवर्ती विद्याधर कोई भी मृत्यु से बच नहीं पाता है। आज दुनिया का सबसे समृद्ध माना जाने वाला देश है अमेरिका, और अमेरिका का प्रमुख ट्रम्प कितना भी वैभव वाला हो, मगर उसको अपने पूर्व प्रमुख रेगन की स्मृति तो अवश्य रहनी चाहिए कि रेगन की क्या हालत है। वो मेमोरी लॉस से बहुत लंबे समय तक पीड़ित हुए। तो ये जन्म जरा और मरण किसी को नहीं छोड़ते हैं। केनेडी बहुत सुंदर थे, बहुत समृद्ध थे, मगर एक गोलियां लगी, गोलियों की बौछार हुई और वो चले गए। तो ये जन्म जरा और मरण के चक्र को तोड़ने वाला और सिद्धि गति को देने वाला ऐसा ये अजित शांति स्तव, उसे हृदय में बिठाइए। पूर्ण अजित शांति स्तव को अर्थ सहित प्रतिक्रमण सूत्र प्रबोध टीका में आलेखित किया है। इसी तरह उसके संक्षेप अर्थ भी आप पढ़िए तो भी आपको इसका भाव विश्व में जाने का एक मौका मिलेगा। ये अजित शांति केवल सूत्र नहीं है, एक साहित्यिक रचना भी है। अपने आप में एक मनोहर ऐश्वर्य सभर ऐसी साहित्य रचना है कि जिसमें साधक जाए तो उसको बहुत सारे आंतरिक अनुभूति को प्राप्ति हो सकती है। उसको ये अजित शांति के पाठ से बहुत सारी रिलीफ मिल सकती है। उसको क्या पाएगा वो, ये बहुत अद्भुत बातें अजित शांति में जो कही है। प्रारंभ की गाथाओं में भी मुनि गुणों का वर्णन किया है। खंती मद्दव अज्जव समा मार्दव आर्जव। साधुता की हम जब व्याख्या करते हैं तो हम बहुत तुरंत ही पंच महाव्रतधारी ऐसा एक बात करते हैं। बात सही है, साधु की पंच महाव्रत से तो सुशोभित होने ही चाहिए, मगर पंच महाव्रत मतलब एक त्याग की बात और एक जो है संसार को छोड़ने की बात है, मगर पाने की बात भी है। तो मुनि जीवन की ये एक अनुपम उपलब्धि है, और वो जो पाना है, मुनि को जो पाना है वो है अपनी आंतरिक गुण वैभव। तो वो आंतरिक गुण वैभव में चार गुण वैभव बहुत मुख्य है। 10 यति धर्म है, मगर चार प्रथम यति धर्म है क्षमा, मार्दव, आर्जव और संतोष। तो सभी जीवों के प्रति उपकारी जीवों के प्रति और अनुपकारी ऐसे जीवों के प्रति भी क्षमा, सभी जीवों के प्रति क्षमा, परम मैत्री, सभी जीवों प्रति जो हम पर्यूषण में तो क्षमापना देते हैं, मगर अपने जीवन के हर पलों में क्षमापना का संदेश जो है तीर्थंकर देते हैं कि आप जीवन के हर पल में क्षमापना को हृदय में बसाए रखें। और ये क्षमापना का महामंत्र गुंजता है यहाँ पर भी, अजित शांति में भी। शांति मध्व अज्जव, शांति मार्दव आर्जव। तो इसी तरह जो बात आगे चलती है कि मार्दव अत्यंत सुकोमल ऐसे भाव, हृदय में किसी के प्रति माया का भाव नहीं, और दूसरों की हमेशा सहाय करने का भाव, नम्रता का भाव। तो ये जो भाव है, और अंत में संतोष, पौद्गलिक पदार्थों के प्रति विरक्ति का भाव और पौद्गलिक पदार्थों के प्रति परम आसक्ति को छोड़ के निज भाव में रहने की बात, ये सारी बातें अजित शांति स्तोत्र, अजित शांति स्तोत्र ही नहीं, जैन धर्म के सभी ग्रंथों में ये बात मिलती है। तो ये अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान का ये सुमधुर सुमनोहर छंद छंद और राग रागिणियों से सुसज्ज ऐसे स्तोत्र में बहुत सारे चारणी छंदों का, जो मतलब कि लोक भोग्य, लोक में बहुत व्याप्त ऐसे छंदों का भी प्रयोजन किया गया है। सुनने में तो वो अगर पढ़ने वाले योग्य रूप से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि ये छंद जो है वो गद्य है,
और उसकी रचना अगर पढ़ने वाले बहुत चतुर होंगे तो इस तरह से करते हैं कि एक पूरा भाव विश्व खड़ा हो जाता है। जो परमात्मा की राज्यावस्था का वर्णन करते हुए जो 2 छंद है, सावत्थि पूवपत्थिवम च या गुरुजनवे हत्थिणा पुरनरी सरो पढ़वम तो महा। तो ये 2 छंद ऐसे हैं कि दूर से लगते हैं गद्य, मगर उसकी योग्य पठन किया जाए तो अनुपम ऐसी भाव समृद्धि को वो खोलने वाले ऐसी जो छंद रचना है। तो तरह तरह के 22 छंद है और ये छंदों का अपना एक फोनेटिक्स है, एक नाद सौंदर्य तो है ही है, मगर एक नाद का भी शास्त्र है। तो ये छंद प्रॉपर वे में पढ़ा जाता है तो बहुत सारे कष्टों को समाप्त कर देता है, ऐहिक भौतिक कष्टों को समाप्त करता है। और छंद राज ऐसा जो राज है, छंदों का जो राज है, ऐसा महाचंद मतलब कि परमात्मा के प्रति प्यार और भक्ति भाव में बढ़ावा करते हुए अपने अंदर जो बोलते हैं ना कि ये स्तोत्र राज महास्तोत्र अजित शांति स्तोत्र अपने सिद्धि गति की ओर ले जाने में अग्रसर अपने को बना सकता है। तो ये अजित शांति का साहित्यिक सांगीतिक संगीत की दृष्टि से भी बहुत बड़ा वैल्यू है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चारणी छंद हमने बोला ना कि ऐसे छंद आदि का वर्णन है। साहित्यिक धार्मिक, क्योंकि क्रिया में भक्तामर को कोई क्रिया में निश्चित स्थान नहीं है, मगर अजित शांति को तो बहुत निश्चित स्थान है कि पक्षीय चौमासीय संवत्सरी मतलब पक्षी पाक्षिक प्रतिक्रमण संवत्सरी प्रतिक्रमण और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में आपको ये अजित शांति बोलना ही है। और साथ में साधु साध्वी का काल धर्म हो उसी समय पे भी अजित शांति को बिना राग भी बोलना है। तो मतलब ये अजित शांति का बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ी, जैसे बोलते हैं ना कि धार्मिक विधि में उसका बहुत अच्छा महत्व है। और उसके भाव विश्व में जब हम एंटर होते हैं तो बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्य भी हम पाते हैं। तो ऐसे अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान की ये स्तुति को हृदय में बसा के ये दोनों तीर्थंकरों को चरण में नमस्कार करके, 2400 तीर्थंकर के चरण में नमस्कार करके, जीर्णाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मैं मिच्छामि दुक्कड़म बोलता हूँ। मेरे वक्तव्य को यहाँ समाप्त करता हूँ। जो विद्या रसिक जो श्रोतागण है, किसी में से किसी को प्रश्न हो तो मैं प्रश्न पूछने के लिए भी विनती करता हूँ। जी अभय भाई, बहुत ही अच्छी बात हुई आज। आपने इस स्तोत्र के काफी रहस्य से सभी को अवगत करवाया। अजित शांति स्तोत्र का पठन करते हैं हम, किंतु अब से हम जब भी उसका पठन करेंगे तो एक अर्थ को समझकर हम पठन करेंगे, और ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। हम आपके बहुत ही आभारी हैं। यहाँ पर अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए ताकि हम आपका माइक ऑन कर सके। किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। जी। एक एबी जी, बाह्य प्रश्न। आप अपना माइक अनम्यूट करिएगा प्लीज। हेलो, जय जिनेश्वर। आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, जय जिनेश्वर सर, बहुत हाँ, अच्छा जय जिनेश्वर। आपने डिटेल दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक संस्थान का बताया है जो जहां पर प्रतिक्रमण सूत्र प्रबोध टीका अवेलेबल है। क्या वो हिंदी में भी है? उसका हिंदी में डिटेल। है कि नहीं वो निश्चित नहीं है, अभी तो वो अच्छा। संस्था बंद हो गई है। मगर अच्छा। ये जो बुक है वो हाँ। रीपब्लिश हुई है और मतलब और भी पब्लिशरों ने पब्लिश की है। तो हाँ। प्रतिक्रमण सूत्र प्रबोध टीका की नई कॉपी, नई आवृत्ति किसने पब्लिश की है और कहाँ पर मिल सकती है,
उसके बारे में मैं आपको सेजल बहन के थ्रू आपके अगला जो भी ये 10वां सेशन है, जरूर, तो 11वें सेशन में आपको वो हाँ, इन्फॉर्मेशन मिल पाए, कोई ऐसे बात मैं करता हूँ। ठीक है। हाँ, अगर और ये भी देख लीजिएगा कि गुजराती और हिंदी में इतना अंतर नहीं है, लेकिन क्या वो हिंदी में भी उपलब्ध है? क्योंकि हाँ, मेरे वो को, भी मैं देख लेता हूँ। हाँ, हिंदी हाँ, आवृत्ति भी अगर हुई है तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि कहने में अंतर नहीं है, मगर पढ़ने वाले को जब हाँ, बहुत सारे लोगों को लिपि नहीं आती है ना, तो बड़ा राइट, प्रश्न होता है। तो राइट, इसलिए राइट, हिंदी आवृत्ति हो तो आप लोगों के लिए मतलब जो हिंदी भाषी है, खास करके जो पश्चिमी राजस्थानी तो भी गुजराती लिपि से परिचित है, मगर उत्तरी राजस्थानी या पंजाब के लोग हैं, पूर्वी राजस्थानी या पंजाब के लोग हैं, वो गुजराती लिपि से बहुत ही अपरिचित होते हैं। या न्यू जनरेशन, मॉडर्न जनरेशन में भले ही बाय बर्थ गुजराती हो, मगर गुजराती लिपि से अपरिचित होते हैं, तो उनके लिए अगर हिंदी अनुवाद उपलब्ध हो तो बहुत बड़ा लाभ होता है। तो हिंदी अनुवाद या हिंदी लिपि में भी ये नई आवृत्ति हुई है देवनागरी लिपि में, तो वो भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत अच्छा। और एक और भी मैं चीज बताना चाहूंगा कि मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ, और हमारा परिवार है उसके अंदर, अब बच्चे तो यहाँ के बड़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं, और अलग अलग स्थान से लोग आते हैं, तो इसलिए अगर हिंदी में हो तो हम ट्रांसलेट करके कुछ समझाने की कोशिश करेंगे अपने जरूर, बच्चों को। और जरूर। दूसरा, सूत्र आपने, सूत्र संवेदना करके एक नया पुस्तक भी प्रसमिता श्री जी महाराज का आया है। मतलब प्रतिक्रमण सूत्र प्रबोध टीका अगर अवेलेबल नहीं हुई हो तो भी सूत्र संवेदना करके पुस्तक है, जो 7 भागों में है, प्रसमिता श्री जी महाराज का। अच्छा, परम पूज्य आचार्य देवश्री रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज समुदायवर्ती साध्वी जी महाराज ने लिखा है, और वो कंपेरेटिवली न्यू बुक्स हैं, तो वो आसानी से अवेलेबल भी हो सकती है। तो और वो इतना, मतलब ये प्रतिक्रमण सूत्र प्रबोध टीका बहुत अच्छी है, मगर थोड़ा शास्त्रीय है, मतलब गहन है। मगर सूत्र संवेदना पढ़ने में ज्यादा रुचिकर भी हो सकती है, तो ये एक और ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। तो ठीक मैं है, सूत्र आप इसकी संवेदना और रेफरेंस प्रतिक्रमण सूत्र अगली प्रबोध बार। टीका, ये दोनों मैं पहुंचाता हूँ कि कहाँ मिल पाएगा। सर, एक और चीज आपने बहुत सुंदर बताई कि राग, ध्वनि और रागनी, इसका भी विशेष स्थान है हम्म, द फोनेटिक्स के हम्म, बारे में। तो हम्म। क्या हमारे पास ऐसे विद्वान हैं, या किसी ने ऐसा चेष्टा की हुई है कि जैसे शांति हो या कोई भी स्थावन हो, उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ हम्म। कहीं पे रिकॉर्डिंग, क्यों पढ़ने में तो किताब मिल सकती है, लेकिन रिकॉर्डिंग या जो प्रॉपर है उसके हम्म। बारे में आपको कोई ज्ञान हो, क्योंकि आम आदमी के नहीं, पास बहुत तो, सारे लोगों ने रिकॉर्डिंग्स तो किए हाँ, हैं, और कुछ लोगों के रिकॉर्डिंग काफी अच्छे हैं। जैसे इंदुबेन धानक ने पख्तामर का जो रिकॉर्डिंग किया है अच्छा, वो काफी अच्छा है। और भी लोगों ने पख्तामर की रिकॉर्डिंग की है। अजित शांति का भी बहुत सारे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, मगर एकदम विधिवत और शुद्ध और अच्छा जो बोलते हैं राग रागिनियों का ज्ञान वाला, ऐसा रिकॉर्डिंग अजित शांति का अवेलेबल है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मतलब ढूंढना पड़ेगा, होगा, जरूर होगा। तो लास्ट 5-7 साल 10 सालों में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्डिंग किए हैं, क्योंकि फैसिलिटी भी बहुत बड़ी है रिकॉर्डिंग के लिए। तो अच्छे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। जैसे और भी जैसे स्तोत्र है, जैसे मंत्राधिराज स्तोत्र है, या चिंतामणि पार्श्वनाथ स्तोत्र है, तो उसके भी अच्छे रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं कि जिसमें उसके जो प्रकार से जिस तरह से पाठ होना चाहिए, तो उसके बहुत करीब 100% तो पाना बहुत मुश्किल होता है, मगर बहुत करीब वाले ऐसे पाठ तो मिल रहे हैं। तो ये चीजें अभी के समय में काफी अवेलेबल हुई है। सर इसका भी, मैं क्योंकि हम इतने दूर बैठे हुए हैं, हम्म, तो हम ये चाहते हैं कि अगर ऐसा भी इसकी भी लिस्ट मिल जाए, जो भी आपको लगे अच्छा है, क्योंकि आपका हम्म, इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सेजल बहन का हम्म, इन्वॉल्वमेंट है, और कई और शास्त्री बैठे हैं, हम्म। तो उससे हम स्टार्ट तो कर सकते हैं कि बच्चों को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए इस तरीके नहीं, से। जरूर, धन्यवाद। जरूर। तो मैं ट्राई करता हूँ। हाँ।
अगली बार जब भी आप देंगे लेक्चर तो उसके साथ वो लिस्ट भी दे दें और हाँ, नहीं मैं सेजल बहन को पहुंचा दूंगा ना, आपको मिल ठीक। जाएगा जरूर। हाँ? चलो, जय जिनेश्वर सर, बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के, और आपका जिस तरीके से आपने डिटेल दिया है, अंत तो है ही नहीं, ये तो शुरू हुआ है। धन्यवाद। जय जय जिनेश्वर। जिनेश्वर। किसी और का कोई सवाल है? अभय भाई, शायद किसी का कोई सवाल नहीं है, हम तो हम पूर्णाहुति करते हैं। सर्वमंगल करके पूर्णाहुति की ओर चले। जरूर। मैं आपसे विनंती करूंगी कि सर्वमंगल का पाठ प्लीज कीजिए। शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणा, दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोक। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। थैंक यू सर।